नमस्कार। आध्यात्मिक ज्ञान की इस अविरल वर्षा में आपका स्वागत है। एक ऐसी फुहार जो मन को भिगो दे और आत्मा को भी शांत कर दे। नमस्कार। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां जीवन की शायद सबसे बड़ी दुविधा और उसका सबसे गहरा समाधान दोनों मिलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का वो अनमोल क्षण। जी। हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र के मैदान की और वहां खड़े अर्जुन की। हाँ। जब वो अपने अंदर के द्वंद्व, अपने भ्रम, मतलब उसके बिल्कुल चरम पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और फिर श्री कृष्ण के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो जाते हैं, मार्गदर्शन के लिए उनकी शरण लेते हैं। हाँ, इसी अवस्था को शरणागति कहते हैं। शरणागति मतलब पूरी तरह से समर्पित हो जाना, बिना किसी किंतु परंतु के। हाँ, बिल्कुल। अपना सब कुछ, अपना अहंकार, अपनी दुविधा गुरु या ईश्वर के सामने रख देना, मार्गदर्शन के लिए। और आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा बड़े परिश्रम से संकलित और प्रस्तुत सामग्री पर आधारित है। जी, उनका ये प्रयास हमें गीता के अध्याय 2 श्लोक 7 के बिल्कुल मर्म तक ले जाएगा। हाँ, और हमारा उद्देश्य भी यही है, अर्जुन की उस पीड़ा को, उस बेचैनी को थोड़ा महसूस करना, उनकी शरणागति के पीछे जो गहरे अर्थ छिपे हैं उन्हें समझना, और ये देखना कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज भी हमारे जीवन के तूफानों में कैसे एक रोशनी बन सकता है। बिल्कुल, मानव कल्याण के लिए ये कितना जरूरी है। तो आइए इस ज्ञान वर्षा में भीगने के लिए तैयार हो जाएं। जी। सबसे पहले वो मूल श्लोक सुनते हैं जो इस पूरी बातचीत का केंद्र है। जी। गीता अध्याय 2 श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। ये श्लोक ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अर्जुन के हृदय की पुकार है, उनकी आत्मा का समर्पण है। हाँ। इसमें कुछ शब्द तो ऐसे हैं जैसे सीधे आत्मा को छू जाते हैं। अच्छा, कौन से शब्द आपको सबसे ज्यादा गहरे लगते हैं इसमें? देखिए, पहली ही पंक्ति में अर्जुन कह रहे हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मेरा स्वभाव, मेरा असली रूप दीनता या कहें कायरता के दोष से ढक गया है। मैं अपनी शक्ति, अपना क्षत्रिय स्वभाव भूल गया हूँ, वो नष्ट हो गया है। बाप रे, ये तो सिर्फ उदासी नहीं हुई। नहीं, ये अपनी क्षमता पर, अपने विवेक पर पूरी तरह से भरोसा खो देना है। और फिर वो कहते हैं धर्म सम्मूढ़ चेतः। धर्म सम्मूढ़ चेता मतलब मेरा चित्त, मेरा मन धर्म के विषय में पूरी तरह भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है, क्या गलत, मेरा कर्तव्य क्या है इस वक्त। यानी वो अपनी हालत को पूरी तरह से मान रहे हैं, कोई बहाना नहीं बना रहे। बिल्कुल। और यही स्वीकृति, यही मानना उन्हें अगले कदम की ओर ले जाता है। अच्छा। वे कहते हैं पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूँ। किससे? श्री कृष्ण से। हाँ। श्री कृष्ण से, जिन्हें वो अब दोस्त नहीं बल्कि गुरु के रूप में देख रहे हैं। और क्या पूछते हैं? पूछते हैं यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। मतलब जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, फायदेमंद हो, वही मुझे बताइए। कोई लाग लपेट नहीं, कोई लीपापोती नहीं, कोई सांत्वना नहीं, स्पष्ट निश्चित मार्गदर्शन चाहिए उन्हें। और फिर वो समर्पण वाला भाव आता है। हाँ, और वो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, शिष्यस्ते अहम। मैं आपका शिष्य हूँ। हाँ, ये घोषणा मित्रता के स्तर से ऊपर उठकर गुरु शिष्य संबंध की स्थापना है, एक नया रिश्ता बन रहा है। और अंत में शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम मतलब मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे शिक्षा दें, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे अनुशासित करें, मुझे रास्ता दिखाएं। ये है पूर्ण शरणागति। अपना अहंकार, अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी दुविधा सब गुरु के चरणों में। जी, यही है शरणागति का सार। ये समझना भी जरूरी है कि अर्जुन जैसा महारथी, इतना बड़ा योद्धा इस स्थिति में पहुंचा कैसे। हाँ? कुरुक्षेत्र का वो सीन क्या था जिसने उन्हें इतना विचलित कर दिया? देखिए, कल्पना कीजिए उस दृश्य की। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध के लिए एकदम तैयार। और अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मुझसे लड़ने आया है। अच्छा। और जैसे ही वो अपने सामने खड़े देखते हैं पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, मामा, दूसरे रिश्तेदार, प्रियजन। मतलब सब अपने ही लोग। हाँ, बिल्कुल।
उन्हें देखकर उनका हृदय कांप उठता है। स्वाभाविक है, अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना। बिल्कुल। उनका वो प्रसिद्ध गांडीव धनुष हाथ से सरकने लगता है, शरीर में कंपन होने लगता है, मन में मोह और करुणा का जैसे तूफान उठ जाता है। वो सोचने लगते हैं, इन पूज्य गुरुजनों और प्रिय संबंधियों को मारकर राज भोगने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जी लूं। ये युद्ध तो पाप है। यहीं पर वो धर्म सम्मूढ़ चेता वाली बात आ गई। बिल्कुल, यहीं उनका वो भ्रम चरम पर पहुंचता है। उन्हें अपना क्षत्रिय धर्म, अपना कर्तव्य सब भूल जाता है। वो भावनाओं के भंवर में बुरी तरह फंस जाते हैं। तो ये श्लोक एक तरह से उनकी इसी चरम मानसिक वेदना का और उससे निकलने की एकमात्र उम्मीद का प्रतीक है। सही कहा, गुरु की शरण लेना ही एकमात्र उपाय दिखता है उन्हें। ये दिखाता है कि जब हमारी अपनी बुद्धि, हमारी भावनाएं या हमारा अहंकार हमें सही रास्ता देखने से रोक देते हैं, तब एक योग्य मार्गदर्शक, एक गुरु की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है फिर तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर दिशाहीन महसूस करता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है। सही बात है। ये इंसान की सीमाओं को दिखाता है और ज्ञान पाने के लिए विनम्रता और समर्पण कितना जरूरी है ये बताता है। ये तो ही श्लोक के अर्थ और उसके पीछे की कहानी की बात। लेकिन इस श्लोक की गहराई तो शायद तब और पता चलती है जब हम देखते हैं कि महान विचारकों ने, संतों ने इसे कैसे समझा है। हाँ बिल्कुल। क्या उनके नजरिए में कुछ खास बातें हैं? निश्चित रूप से। हर बड़े विचारक ने इस श्लोक रूपी हीरे के एक नए पहलू को जैसे रोशन किया है। जैसे आदि शंकराचार्य जी को लीजिए। हाँ। वे इसे सीधे सीधे अज्ञान को मिटाने के लिए गुरु की शरण लेने का सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। अच्छा। वो कहते हैं, जैसे अर्जुन शोक और मोह के सागर में डूब रहे थे, वैसे ही हम सब संसार के अज्ञान में डूबे हुए हैं और गुरु ही वो नाविक है जो हमें बाहर निकाल सकते हैं। और संत ज्ञानेश्वर, उनकी ज्ञानेश्वरी तो बहुत प्रसिद्ध है। जी, संत ज्ञानेश्वर महाराज इसे आत्मज्ञान पाने की पहली सीढ़ी मानते हैं। पहली सीढ़ी कैसे? उनका कहना है कि जब तक व्यक्ति अर्जुन की तरह विनम्र होकर अपनी अज्ञानता को, अपने कार्पण्य दोष को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो सच्चे ज्ञान का अधिकारी ही नहीं बन सकता। ये स्वीकार्यता ही ज्ञान के दरवाजे खोलती है। यदि पहले मानना पड़ेगा कि मुझे नहीं पता। बिल्कुल, यही पहला कदम है। स्वामी विवेकानंद का नजरिया अक्सर बहुत व्यवहारिक होता है। उन्होंने इसे कैसे देखा? हाँ, स्वामी विवेकानंद यहाँ श्रद्धा और विवेक के संतुलन पर बहुत जोर देते हैं। संतुलन मतलब वे कहते हैं कि अर्जुन का समर्पण कोई अंधी भक्ति या हार मान लेना नहीं है। ये कोई वीकनेस नहीं है। अच्छा। उन्होंने पहले अपने तर्क रखे, अपनी शंकाएं सामने रखी। जब वे खुद समाधान नहीं ढूंढ पाए, तब उन्होंने विवेकपूर्ण ढंग से सोच समझकर श्रेष्ठतर ज्ञान यानी श्री कृष्ण के सामने समर्पण किया। तो ये निष्क्रियता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सक्रिय रूप से मार्गदर्शन मांगना है, एक्टिव स्टेप है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सिर्फ भावना में बहना नहीं था, बल्कि एक तर्कसंगत कदम भी था। और डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे आधुनिक दार्शनिकों ने इसे कैसे देखा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसे एक सार्वभौम मानवीय अनुभव के रूप में देखते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस। वे कहते हैं कि अर्जुन की जो दुविधा है वो हर इंसान की नैतिक और आध्यात्मिक कश्मकश का प्रतीक है। हाँ बिल्कुल। हम सब कभी ना कभी ऐसी स्थितियों में आते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये श्लोक दिखाता है कि कैसे हमारी अपनी सीमाएं, हमारी लिमिटेशंस हमें दिव्य सहायता या उच्चतर मार्गदर्शन की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। ये सारे दृष्टिकोण मिलकर एक बहुत ही गहरी तस्वीर बनाते हैं कि ये शरणागति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सीमा को जानकर मदद मांगने की हिम्मत है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। आज की दुनिया में जहाँ सेल्फ रिलायंस पर, आत्मनिर्भरता पर इतना जोर है, क्या ये शरणागति की बात थोड़ी पुरानी नहीं लगती? आज इसका क्या महत्व है? मुझे तो लगता है आज इसका महत्व पहले से भी कहीं ज्यादा है। कैसे? देखिए, क्योंकि आज जीवन ज्यादा जटिल है। हाँ। है ना? विकल्प ज्यादा है, सूचनाओं का अंबार है चारों तरफ। हाँ, ये तो है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। और इसीलिए भ्रमित होने की, दिशाहीन होने की संभावना भी ज्यादा है। इसे थोड़ा और खोलेंगी, मानसिक सामाजिक स्तर पर कैसे? देखिए, सबसे पहले मानसिक स्तर पर, जिसे आजकल साइकोलॉजी में एक्सेप्टेंस कहते हैं, या अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करना। हाँ। वो ठीक यही है जो अर्जुन कर रहे हैं, अपने कार्पण्य दोष और धर्म सम्मूढ़ चेता को मानना। अच्छा। जब हम अपनी कमजोरी या अपने कन्फ्यूजन को स्वीकार करते हैं,
तभी तो हम मदद के लिए तैयार होते हैं और तभी सुधार या समाधान की प्रक्रिया शुरू हो पाती है। सही बात है। प्रॉब्लम को माने बिना सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? एग्जैक्टली ये मानसिक शांति और स्पष्टता लाने का पहला सबसे जरूरी कदम है। ठीक है। और सामाजिक स्तर पर इसका क्या असर हो सकता है? सामाजिक स्तर पर सोचिए, आज कितने झगड़े होते हैं, कितनी गलतफहमियां होती हैं। हाँ। सिर्फ इसलिए कि लोग अहंकार में रहते हैं। मैं ही सही हूँ, मुझे सब पता है, मैं किसी की क्यों सुनूं। हाँ, ये ईगो वाली प्रॉब्लम तो बहुत है। बिल्कुल। अब अर्जुन जैसी विनम्रता देखिए, ये मानना कि हाँ मुझे इस मामले में मार्गदर्शन की जरूरत है, अगर ये भाव आ जाए तो रिश्तों में, ऑफिस में, समाज में टकराव अपने आप कम हो सकते हैं। दूसरों से सीखने की इच्छा हमें जोड़ेगी, तोड़ेगी नहीं। सही कहा। और आध्यात्मिक स्तर पर, हाँ, आध्यात्मिक राह पर चलने वालों के लिए, उनके लिए तो ये आधारशिला है, फाउंडेशन है। अच्छा। आप देखिए, लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा में अहंकार को ही सबसे बड़ी बाधा माना गया है। हाँ, ये तो सुना है। मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, इस भाव का त्याग करना और गुरु या ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, यही गहरे आध्यात्मिक अनुभव का दरवाजा खोलता है। तो ये श्लोक शिष्यों का सही मतलब समझाता है। हाँ, तीव्र जिज्ञासा, विनम्रता और अटूट विश्वास, ये है शिष्यत्व। युवाओं के लिए इसमें क्या खास सबक है? आजकल के युवा तो अक्सर करियर, रिश्ते, जीवन के मूल्यों को लेकर बहुत उलझन में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल रहते हैं। और उनके लिए यहाँ कम से कम 3 बहुत साफ संदेश हैं। 3 संदेश बताइए। पहला, अपनी कमी, अपनी गलती या किसी विषय में अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना। ये हिम्मत की बात है, कमजोरी की नहीं। जब आप जानते हैं कि आपको क्या नहीं पता, तभी तो आप उसे सीखने की दिशा में बढ़ सकते हैं। इसे ईगो पर लेने की जरूरत नहीं है। सही बात। दूसरा, मदद मांगना सीखें, हेजिटेट ना करें। मदद मांगना। हाँ, जब आप फंसा हुआ महसूस करें, रास्ता न दिखे, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से, टीचर, मेंटर, माता पिता या कोई भरोसेमंद दोस्त, उनसे सलाह लेना, मार्गदर्शन मांगना, ये समझदारी है, बेवकूफ़ी नहीं। देखिए ना, अर्जुन जैसा महान योद्धा भी मदद मांग रहा है, तो हम क्यों झिझकें? बिल्कुल सही पॉइंट है। और तीसरा, जीवन में अक्सर ऐसी स्थितियां आएंगी जब दिल और दिमाग, भावनाएं और कर्तव्य आपस में टकराएंगे। हाँ, जैसे अर्जुन का मोह और उनका क्षत्रिय धर्म टकरा रहा था। एग्जैक्टली। ऐसे में भावनाओं में बह जाने के बजाय विवेक से काम लेना, संतुलन बनाना सीखना होगा। और इसके लिए शायद किसी बाहरी नजरिए की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, कभी कभी किसी बाहरी निष्पक्ष नजरिए की जरूरत पड़ती ही है, जो हमें सही दिशा दिखा सके। ये बातें तो वाकई बहुत काम की हैं। अच्छा, एक बात और, जो सुनने वाले हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि ये सारी व्याख्याएं कितनी प्रामाणिक हैं, मतलब किन आधारों पर ये बातें कही जा रही हैं। हाँ, ये जानना बिल्कुल जरूरी है। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगी कि ये सारी जानकारी और व्याख्याएं अत्यंत विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। अच्छा। मूल श्लोक तो गीता का ही है, जिसे आप गीता प्रेस, गोरखपुर जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों से देख सकते हैं। ठीक है। और जो व्याख्याएं हैं वो आदि शंकराचार्य के शंकर भाष्य, संत ज्ञानेश्वरी की ज्ञानेश्वरी, स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों, डॉक्टर राधाकृष्णन की गीता पर टीका और स्वामी अड़ंगानंद जी की यथार्थ गीता जैसे सर्वमान्य और प्रमाणित ग्रंथों पर आधारित है। अच्छा, मतलब ये सब भारतीय दर्शन और गीता चिंतन के आधार स्तंभ माने जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो श्रोता इस ज्ञान गंगा की पवित्रता और प्रामाणिकता पर पूरा विश्वास रख सकते हैं। ये सुन के अच्छा लगा। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अगर इस शरणागति की भावना को, इस विनम्रता को, मार्गदर्शन लेने की इस इच्छा को हम अपने जीवन से निकालकर समाज और देश के स्तर पर देखें, तो क्या बदलाव आ सकता है? अरे, इसका प्रभाव तो बहुत गहरा और बहुत सकारात्मक हो सकता है। जैसे कुछ उदाहरण देंगी? देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर तो हमने बात की ही, स्पष्टता आती है, शांति मिलती है, सही दिशा मिलती है। हाँ। लेकिन सोचिए, राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमारे नेता, हमारे पॉलिसी बनाने वाले, हमारे प्रशासक ये मानकर चलें कि उन्हें सब कुछ नहीं पता और वे विशेषज्ञों की सलाह को, जमीनी कार्यकर्ताओं के अनुभव को और आम जनता की आवाज को सच में सुने और महत्व दें, जो कि एक तरह का मार्गदर्शन लेना ही हुआ ना। हाँ, बिल्कुल। तो क्या हमारी नीतियां ज्यादा असरदार और लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं बनेंगी? गलतियों की गुंजाइश कम होगी, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। और दुनिया के स्तर पर, राष्ट्रों के बीच, वैश्विक स्तर पर भी यही बात लागू होती है।
आज दुनिया में कितने झगड़े, कितने तनाव सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि राष्ट्र अपने अहंकार पर, अपनी हठधर्मिता पर, मेरा रास्ता ही सही है, अड़े रहते हैं। हाँ, ये तो है। अगर राष्ट्र प्रमुख और डिप्लोमैट्स एक दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश करें, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सलाह माने, सहयोग की भावना अपनाएं, तो क्या दुनिया में तनाव कम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये भी तो एक तरह की सामूहिक शरणागति ही है, अपनी मैं ही सही हूं वाली जिद छोड़कर मिलकर समाधान खोजना। ये तो एक बहुत ही आशावादी और बहुत व्यापक तस्वीर है। इस पूरी बात को, इस शरणागति के सिद्धांत को और सरल बनाने के लिए क्या कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण है जिससे बात एकदम साफ हो जाए? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं। बताइए। सोचिए, एक छोटा बच्चा है, वो गणित का कोई मुश्किल सवाल हल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। वो बहुत देर तक लगा रहता है, अलग अलग तरीके आजमाता है, पर उससे हो नहीं रहा, उत्तर नहीं निकल रहा। आखिर में थक कर या झुंझलाकर या शायद रोते हुए वो अपनी माँ या टीचर के पास जाता है और कहता है, मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज आप बता दो ये कैसे होगा। हाँ, ये तो अक्सर होता है बच्चों के साथ। बस यही है, बच्चे का ये कहना, मुझसे नहीं हो रहा, आप बताओ, यही उसकी अपनी सीमा की स्वीकृति है और मदद के लिए समर्पण। अच्छा। और जैसे ही टीचर उसे सही तरीका समझाते हैं या थोड़ी सी हिंट देते हैं, बच्चा सवाल हल कर लेता है, खुश हो जाता है। हाँ। अर्जुन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। जब अपनी सारी बुद्धि, सारा बल लगाकर भी रास्ता ना दिखे, तो अपनी असमर्थता को स्वीकार करना और मदद के लिए हाथ बढ़ाना, यही समाधान की ओर पहला कदम है, चाहे वो गणित का सवाल हो या जीवन का कुरुक्षेत्र। वाह, बहुत ही प्यारा उदाहरण। इसने तो बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया। जी। तो इस पूरी आध्यात्मिक वर्षा, इस गहन चर्चा का सार क्या है? वो एक केंद्रीय संदेश क्या है जिसे हमारे श्रोता अपने मन में बसाकर ले जा सकते हैं? सार बस इतना सा है कि जीवन की राह में जब हम अपनी सीमाओं को, अपने भ्रम को, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें विनम्रता से स्वीकार करते हैं, तो ये हार नहीं बल्कि जीत की ओर पहला कदम है। ये कायरता नहीं, बुद्धिमानी है। बिल्कुल। और इस स्वीकृति के बाद ज्ञान और सही दिशा के लिए किसी योग्य स्रोत की शरण लेना, चाहे वो गुरु हो, शिक्षक हो, कोई अनुभवी व्यक्ति हो या स्वयं ईश्वर हो, उनसे मार्गदर्शन मांगना, यही भ्रम के अंधेरे से निकलकर अपने वास्तविक कल्याण यानी श्रेय को पाने का सबसे पक्का रास्ता है। गुरु का मार्गदर्शन अंधेरे में रोशनी की तरह। हाँ, सच में अंधेरे में प्रकाश की किरण जैसा होता है। और इस रोशनी को हम तक पहुंचाने में मदद करने के लिए हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जी हाँ। जिन्होंने इस गहन विषय पर इतनी महत्वपूर्ण सामग्री को संकलित करके हम सबके सामने प्रस्तुत किया। उनका यह प्रयास मानव कल्याण की दिशा में वाकई एक सराहनीय कदम है। और जाते जाते मैं श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जरा सोचिएगा, हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, चाहे वो रिश्ते हो, काम हो, सेहत हो, कोई हुनर सीखना हो, जहां हम अपनी सीमाओं को, अपनी गलतियों को या मदद की जरूरत को स्वीकार करने से कतराते हैं? सोचने वाली बात है। और क्या हो अगर हम अर्जुन की तरह एक क्षण के लिए रुकें, उस जरूरत को स्वीकारें और विनम्रता से मार्गदर्शन मांगे? क्या पता विकास और समाधान का कौन सा नया दरवाजा खुल जाए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। इस ज्ञानवर्धक और मन को छू लेने वाली चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। उम्मीद है गीता के इस एक श्लोक से निकली यह आध्यात्मिक वर्षा सुनने वालों के जीवन में सकारात्मकता और स्पष्टता लाएगी। धन्यवाद।